हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं लाइन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने हिमालय पर घोर तपस्या कर बहुत सारे अस्त्र प्राप्त किए थे। उन सभी अस्त्रों से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र, जिसके सामने सारे ऋषि मुनि सर झुकाते थे, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मांश के नाम से जानने लगे थे। ब्रह्मास्त्र उन सभी छोटे बड़े अस्त्रों को कम्युनिकेट करता था। जब ऋषि मुनि द्वारा ब्रह्मास्त्र को जगाया जा रहा था, तभी एक बुरी शक्ति भी इस पृथ्वी पर आ गई थी, लेकिन ऋषि मुनि द्वारा उस बुरी शक्ति को दबा दिया गया था। ब्रह्मास्त्र को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया था और उन तीनों भागों को अलग अलग रखा गया और उनकी रक्षा की गई, क्योंकि अगर तीनों भाग अगर मिल जाते हैं और वह गलती से किसी बुरी सोच रखने वाले हाथों में चला जाता है, तो वह अकेले ही पूरी दुनिया को ख़त्म करने का ताकत उसके हाथों में होती और वह जब चाहे इस सारे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर सकता था। इसीलिए ऋषि मुनियों ने उन भागों को पीढ़ी दर पीढ़ी रखा और अच्छे से देखभाल करते रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वह सब उनके बारे में भूलते गए। अब कहानी शुरू होती है। हमारा इतिहास खूबसूरत कहानियों से काफ़ी बेहतरीन सजा हुआ है। अब सीन आता है पर्यंट पर, जहाँ शिवा एक लड़के का नाम है और उसके पास भी एक शक्ति होती है, लेकिन वह उस शक्ति से अनजान होता है। कभी कभी उसे एक सपने में जोर जुनून रफ्तार दिखाई देते हैं। वह उस सपने को समझने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आती है। जोर जुनून रफ्तार वे वो लोग हैं जिन्हें उन ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों की तलाश थी, और उन्हें मोहन के बारे में पता चलता है और उन्हें उम्मीद भी होता है कि एक टुकड़ा उसके पास है। फिर जोर जुनून रफ्तार मोहन के घर पहुंच जाते हैं, जो ब्रह्मास्त्र का अंश था, और मोहन के पास एक अस्त्र था जिसका नाम बानर अस्त्र था, और उसी के लिए उनमें काफ़ी फाइट होती है। फाइट के अंत में जुनून मोहन को किसी तरह से काबू में कर लेती है। तभी शिवा का आंखें खुल जाती है। उन दिन दशहरे का दिन था और काफ़ी शोर शराबा था और पार्टी भी चल रही होती है। तभी शिवा ईशा को देखता है और वह उस पर फिदा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। मूवी में रणबीर और आलिया को लव स्टोरी देखने को मिलेगी। मूवी के अगले सीन में शिवा का दूसरा वो सीन आता है। मोहन आग के बारे में ही बता पाता है, तभी वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। यह सारी बातें शिवा ईशा को बताता है कि वह कैसे मोहन को जोर जुनून रफ्तार ने मिलकर मारा है, लेकिन न्यूज़पेपर में सुसाइड दिखाया है, लेकिन वह इस बात को पुलिस को भी नहीं बता सकता, क्योंकि पुलिस उसे पागल समझेगी। अनीस जो बनारस में रहता है और वह उसके पास जोर जुनून रफ्तार ये तीनों उसके पास जा रहे होते हैं। शिवा भी बनारस जाता है और साथ में ईशा को भी साथ में लेकर जाता है। वहाँ पर शिवा और ईशा दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब आ जाते हैं। समय बीतने लगता है
और वहीं पर पता चलता है कि ईसा की शिवा को आग से कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी नज़र पड़ती है जोर जुनून रफ्तार पर। फिर उसमें फाइट होती है जिसमें शिवा की अनिस आकर उसकी मदद करता है। तभी उनको पता चलता है कि नंदी अस्त्र के बारे में, और अनिस के पास ब्रह्मास्त्र अस्त्र का दूसरा टुकड़ा भी मिलता है। शिवा उस टुकड़े को लेकर जाकर आश्रम में रख देता है। उधर अनिस और जुनून के फाइट के बीच अनिस की मौत हो जाती है। आफ्टर डैट शिवा की ट्रेनिंग उसी आश्रम में कराई जाती है। उसे अग्नि अस्त्र को कैसे यूज करते हैं यह भी सिखाया जाता है। उधर जोर ईसा के पास पहुंच जाता है और आश्रम के बारे में जानने की कोशिश करता है, और इसके पास नंदी अस्त्र भी जो वह अनिस से लिया था। ईसा पर कोई भी संकट आता तो शिवा को एहसास हो जाता था। इसके बाद शिवा का ट्रेनिंग चालू हो जाता है और गुरुजी सारे अस्त्रों के बारे में एक एक करके बताते जाते हैं कि किस अस्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है। मोहन के पास बानर अस्त्र था, अनिस के पास नंदी अस्त्र था, जुनून के पास जल अस्त्र है, मेरे पास प्रभास्त्र है, अगला है गजा अस्त्र, और उसके बाद से अगला है नागधनुष अस्त्र, और सबसे अलग और शक्तिशाली अस्त्र है अग्नि अस्त्र जो शिवा के पास होती है। उसके बाद गुरुजी शिवा से उसकी माता पिता के बारे में बताते हैं। बहुत सालों पहले देव और अमृता के लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा हुआ था। बताया जाता है कि देव के पास अग्नि अस्त्र था और वह बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। उसके ज़माने में लोग उसे अग्निदेव के नाम से जानते थे। बहुत सारी लड़ाई लड़ने के बाद वह ब्रह्मास्त्र के पास पहुंच ही गया, जहां उसकी मुलाकात अमृता से हुई, और उन दोनों का लड़का शिवा था। जहां पर उन दोनों के लड़ाई में ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा हुआ था, वह जगह समुद्र में डूब गया और वह दोनों की मौत हो गई, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अमृता बच गई थी। देव और अमृता के बीच का रिश्ता प्यार का था। इधर जुनून आश्रम पर धावा बोलने के सभी लोगों से गांव के सभी लोगों को वह अपने बस में करके पूरा एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर लेती है। खुद की सच्चाई जानने के लिए माला को पहन लेता है, जिसके बाद वह एक अलग दुनिया में चला जाता है। तभी जुनून के लोग आश्रम पर धावा बोलते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में जुनून को तीसरा टुकड़ा मिल जाता है और वह जोड़ देती है। ब्रह्मास्त्र के तीसरा टुकड़ा जोड़ते ही धरती फाटने लगती है और जुनून मर जाती है, और अंत में शिवा ईसा को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर गुरुजी बोलते हैं कि सबसे बड़ा अस्त्र होता है प्यार अस्त्र, जिस पर ब्रह्मास्त्र का भी असर भी फीका पड़ जाता है। यह थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की कहानी। दोस्तों, यह रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए रिव्यू में। तब तक के लिए जय रीमेक, जय बायकॉट, वंदे मातरम।